एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप? ज्योति कॉमेडियन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत 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 ढेर सारा वेलकम है। सो गाइस, चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो फिलहाल के मायने मैं थाने दिखाऊंगी कि मेरी बहन काई करी है सुबह सुबह। तो दोस्तों थे ने देख सको हो, मेरी बहन और मेरी बेटी दोनों का दोनों बना रही सा साग सब्जी। तो गाइज अभी फिलहाल के मायने मेरी बहन रोटी बना रही है। दोस्तों फिलहाल के मायने मैं नीचे आ चुकी हूँ और आज मैं करूंगी सा हॉल की सफाई, क्योंकि हॉल हमारा बहुत ही गंद हो रहा है और जो हमारे माता जी को जो मंदिर है वो भी बहुत ही गंद हो रहा है। तो मेरा मायना का मायने यह है कि सबसे पहले दई देवता की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में कोई जोर को नहीं आवे। तो अटे जितना भी मंदिर का मायने जो भी सामान हो सारों को सारो सामान मैं ने शिफ्ट कर दियो है। मेरी दोस्तों सफाई सुफाई हो चुकी है। दोस्तों ए जो सोफा सीट है ए हमारा मायने लाग रही है और मारो कमरो एकदम गाडो या बुक हो रहे हो। तो ए तो मैं बाहर ने लगा दी हूँ। तो कमरो अब देखो मेरे खाली खाली लागवा लागो। तो जय हमारे सासू जी खेवा है कि तू भी चटोकड़ी है, तेरी बहन की चटोकड़ी है। तो दोस्तों बिल्कुल हाँ मैं चटोकड़ी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ सा मालपुआ। मेरी बेटी ने भी भूख लगी ही और मैंने भी भूख लगी ही। तो फिलहाल के मायने बस दोस्त हमारा मालपुआ। तो गाइस कुकू सारा को सारो खागी और या भी खागी। देखो किसे बने मस्त हो ना कुकू, कैसा लगा? अच्छा था। तो भाई साहब अगर थारे भी टावर टिकर हो ना तो यो थे भी बन खुआबो करो। मैं तो गुलगुला ही बोली थी, अम्मा ने भी रोको ना ज्यादा। तो कुकू को देखो कितनी सुंदर लग रही। कुकू दिखा एक बार शक्ल तो दिखा कुकू ए। तो भाई साहब छोरी एयरबैंड लगा लियो देखो दे। और यो एयरबैंड का ले रही थी मैं 50 रुपया को। देखो सूप लाग रही है ना। तो दोस्तों अब मैं थाने दिखाऊंगी कि मैं कल परसों शॉपिंग कर गई ही और मैं काय शॉपिंग कर ले रही। चल मैं मेरी बहन पूछी, मैं भाई चालू तो कर दियो ना। मैं खा तो 8 ड्रेस देखो थे और 8 ड्रेस की प्राइस है मात्र 850 रुपया। 8 ड्रेस देखो बहुत ही सुंदर है और 8 ड्रेस ले रही थी मैं मेरी मम्मी खातिर। अभी सिलवाई बनी है, बस अभी ले ही आई हूँ मैं। ये देखो और इसका जो फैब्रिक है ना वो एकदम सॉफ्ट में है, बहुत ही अच्छी ड्रेस है ये। और प्राइस तो थाने बताई दी मैं 800 की है या। और देखो वर्क देखो आप, बहुत ही अच्छा है। 4 मीटर के मायने है या पूरी। आज तो गाने छालो बस मुझे को बोलने के मायने भी दिक्कत आ रही है। और अठने देखो दे या एक ऊपर ओढ़नी है और ओढ़नी कॉटन का मायना है। और यो देखो दे निशान देखो ये क्या का फुल्लाकार के चित्र बन रहा छी। आजी मालती मां खातर ले रही हूं मैं। मेरी मां भी पैर जैसे स्वरूप लगेगी मेरी मां। मेरी मम्मी भैया भी गारी गट है और इन्हें पैर ले होगी ना तो 7 लाख सी 80 बढ़िया लगेगी, बहुत ही चौकी। और थाना में एक और बात बता दूं, ए मेरा कसम की कमाई का कोनी है। ए मैं खुद पैसा कमा के और खुद ले रही हूं। काल ने कभी आया ना खेदो थे कहे भाई ज्योति दीदी थे तो थारा आदमी की कमाई से पी लालन चटाओ तो ऐसी बात कोनी। और मेरी मां ने 2 दे रहा हूं ना तो 4 ले भी आऊं छू। और अब थाने में दिखाऊंगी या दूसरी ड्रेस। तो 8 ड्रेस देखो दे बहुत ही प्यारी है। और देखो जो कपड़ा है ना भाई सब बहुत बढ़िया है। और यहाँ 100 रुपए मीटर का मायने ड्रेस है। आप कपड़ा देखो पहले, इसका कपड़ा देखो आप, ये देखो बहुत ही है जॉर्जेट के मायने है या बहुत ही अच्छी है। 4 मीटर के मायने ही है और खराब नहीं हुआ है, गारंटी है फुली की, खराब नहीं। और जॉर्जेट के मायने कपड़ा है, बहुत ही सुंदर है। 4 मीटर है और इसकी प्राइस है मात्र 600 रुपया। और इसके साथ में फिर मैं यहाँ ओढ़नी ले रही। ओढ़नी छीट की है, कॉटन का मायने है। आप देखो ओढ़नी बहुत ही बढ़िया है। ये देखो यहाँ पे फूल वगैरह बने हुए हैं ओढ़नी के। और अठिया देख सको होते प्रिंट देखो ओढ़नी को, चारों पल्ला के ऊपर ये प्रिंट है और बीच के मायने या ईसा की है। भाई साहब इतना लड़ जिगर कर गोदिन जार गुर कर पुरा के जना जार भाई साहब ये ओढ़नी मिली है मैंने। नहीं तो भाई साहब लास्ट के मायने वो मैंने शाम साथ खेदी वो आदमी कहते भाई तेरा के 2 जड़े हाथ और निकल डासू। मैं बोली निकलू बोली मैं कि थारी छाती पर मुंह दड़ूंगी मैं खा और देनी पड़ेगी मैं कि थाने। आप थाने 30 ड्रेस दिखाई जो और 8 ड्रेस भी मैं मेरी मम्मी खातिर ले रही हूँ। और 30 ड्रेस मैं यहाँ ले रही और या तो सबसे बढ़िया मैंने यहाँ लगी। आ देखो दे ऐ देखो कपड़ो दोस्तों एकदम सॉफ्ट का मायने कपड़ो है। और कलर की बात करो कलर चॉकलेटी है और गोल्ड कलर का देखो ये कुछ आए भी हो रहे हैं। ये बहुत ही शानदार है, कपड़ो बहुत बढ़िया है भाई। और ये ड्रेस की मैं प्राइस की बात करूँ तो यार ड्रेस आई थी भाई 900 रुपए की। हाँ 900 रुपए की आई थी, क्योंकि छह इतनी बढ़िया यार। और अभी मेरी मम्मी खातिर ले रही हूँ मैं मेरे खातिर क्यों भी शॉपिंग करूँ। मैं सबसे पहले जाऊँ ना अभी बटे तो भी बटे पहले मैं दिमाग में यही विचार जाऊंगी भाई मैंने मेरी माँ खातिर काई लेना है। क्योंकि मेरी माँ ने जब मैं मेरा रुपया कमाने कुछ चीज दूँ ना तो जो खुशी मैंने मिला है ना भाई साहब अल्टीमेट खुशी है। बहन की खुशी मैंने शायद इकट्ठे ही मिली होगी। तो तीसरी ड्रेस यह वाली है और एक ऊपर यह लुगड़ी है तारा की, कॉटन का मायने वर्क है लेकिन तारा की लुगड़ी है। लुगड़ी देखो दे लुगड़ी को बहुत देखो भाई यो ऐसा लुगड़ी और तारा को वर्क है। और लुगड़ी को जो पोत है ना पोत भाई साहब बहुत ही बढ़िया है और 2.5 मीटर लुगड़ी है। नहीं ये कुछ करी से लुगड़ी दी है गावा का मायने आया पतली कोंटे का ढंसू। और भाई साहब विजयनगर की लुगड़ी बहुत बढ़िया है।
बहुत ही शानदार लुगड़ी है। और यहाँ पूरी बड़ी पूरी लुगाई मोटी ठाटी लुगाई भी पैर ले होगी ना तो भी पटली यानी कि सातरी जचेगी। तो बस दोस्तों या तो तीन ड्रेस तो मैं ले रही मेरी माँ खातर, और इन लुगड़ी की प्राइस है 200 रुपया, और इन नीचा डाई की प्राइस मैं थाने बताई दी व्यू आए तो मेरे 900 रुपया को। और अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारे छोटे छोटे बच्चे के लिए, जो कि मेरी बहन को बच्चों है और अभी उयो को नहीं है आओ लोगों, तो भी के लिए मैं ये 2 ड्रेस ले रही, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे होने वाले बच्चे के लिए। ये देखो कितनी सुंदर है ना ये। तो जब रेखा दीदी का टाबर होगा ना, भले वाली लड़की होगी या फिर लड़को होगा, तो उसके लिए मैं ये वाली ड्रेस लेके आई हूँ, क्योंकि नावण के दिन चावल हो ना, तो यो तो ऊपर को है और यो एक निक्कर है, चड्डो है यो भी बहुत ही बढ़िया लाग रहा है, केवरों का शौक लागो को टाबर। मेरी गाइस आप लोग कमेंट करके बताना रेखा दीदी की लड़का होगा या लड़की होगी, बाकी मेरे हिसाब से रेखा दीदी का लड़को ही होगा, क्योंकि रेखा दीदी का 3 लड़का ऑलरेडी ही और चौथे भी लड़को ही होगा लोग। और दूसरी ड्रेस ये देखो, ये तो निक्कर है और ये एक ऊपर को, ये देखो यह है सेंडो बनियान। मैं भी आगे में पहले कह दीजिए मैं सेंडो बनियान दीजो। और दोस्तों यह एक ड्रेस है 100 रुपए की, यह 100 रुपए की ड्रेस है और यह भी एक 100 रुपए की ड्रेस है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इन तीनों ड्रेसों में आपको कौन सा ज्यादा परफेक्ट लगा। ओ भाई आज थाने काई बताऊं रे, हे भगवान मेरे सासू जैन की पूरी दुनिया में कौन देखी मैं, अया पूरो दुनिया छान ली, पूरो 36 जा छान लियो, लेकिन मारी सासू एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ। अब बताओ आज मैं ना बन गई ही नहीं, थाने मैं बात बताऊं, आज मैं ना बन गई ही जना वाया और मैं कपड़ा धो रही ही सूसरी जने भी लाइट भी बापने ने जने जानो हो, जो भी टूटी के मायने पानी अब बंद हो गो, पानी अब बंद हो गो, जही मैं कपड़ा धो रही जने वो टपका हमारा सासू जी को टपको, तो भाई साहब का मायने जन थोड़ा बहुत साबुन जाए मेरे बाल न ढुल गो, ए जाग जू गई ही ना। हाँ तो कहीं हो दोस्तों ए बाल न ढुलगा, अब पानी खत्म हो गो जना बान साहब भी कहें करे छी जी त्यार में मारे सासू जी आगा। हाँ ओके लखन जाइया थे न्यारी होगी ना, तो पता है साबुन सर अपने क्यों डोल दी खेड़ दी अड़ी दे मेरा, जो भाई साहब टपने लेगी साबुन ने भी लेगी और ताड़ा का लगा दिया, सारी बली हो है। बताओ भाई साहब मैंने अब लोगों की जात पूछनी पड़ेगी, भी साबुन की कहीं जात, भी कुल्फी की कहीं जात, भी टपकी कहीं जात, बताओ अब ए लखन की लुगाया का है। लेकिन कोई बात को नहीं, मैं मेरी बहन ने खेती, मैं चल कोई बात को नहीं, अगर बे ले लिया तो चलो कोई दिक्कत को नहीं, आप दोनों जा और ले आऊँगा। तो बस मैं शाम में जाऊँगा जना, फिर शाम में जा जूकर सरफ ले रहूँगी। अब तब तो देखो 850 या 950 रुपये तक आओगे, जो इतना रुपये तो खैर मेरे आत को नहीं। और सरफ को पैकेट ले रहूँगी एक, जो सरफ को पैकेट आ जाएगा 100-150 रुपये को, तो बस वो ही ले रहूँगी। अब क्या करा क्या कहीं होगा, तू कहीं उदास हो रही है? अच्छा सासू जी टपना न्यारू कर दियो, झाड़ आ रही है तने, तो यहाँ कह रही है कि सासू जी जना भी साबुन का टपना न्यारू कर दियो ना, जना मैं गुस्सा आ रही है कि यार कोई आदमी तो नीचे कहीं गिर सके है, और एक मैंने नीचे गिरवा की कट्ठे बात आ गई। आई है कि देखो सबको अलग को स्वभाव है, कोई को कयाण को है, कोई को कयाण को है, कोई को मेरे जान को है, नीच साफ रखूँ सा मैं तो दुनिया ने घनी चटाई और भी चटा दूंगी मैं, तो वैसा मेरी नीच चोखी रखूँ हूँ, तक दीर ग्यास करूँ हूँ। और कई लोगों का कहीं वो है कि आपके ऊपर जी पड़े रहे है, तो बियानी बाको कुछ है, लेकिन के करा अब कमाई तो मेरे कसम ही लाग रही जी, नहीं बहुत तब के कोई दूसरा थोड़ी ना दियो तो मेरे कसम ही जो, लेकिन मैं के बड़बा दे कोई कुण न्याय करे है वे, जो सुबह तो बेजे बड़बड़ा तो यहाँ फलाना ढिकड़ा, मैं कि भाई सब मैं ही छू, मैं मेरी गलती चे, मैं सारी मेरी गलती, सब मेरी गलती चे, कि न खेदा सा कि न क्या कि का सामने रोवा कोई ना खेबा जी सभी गुनिया भी माँ ने तो के क्यों मनाया बताओ, नहीं भी मम्मी ने के क्यों मैं आज थारी सोकर मारा कुछ में घर के माने दुख दर्द हो ना, तो मैं एक बार मेरी माँ ने बता बस वो पहले मैं 100 बार सोचूँ कि मैं तो भी के सामने रो दूंगी, लेकिन बात लुगाई की के सामने रोएगी है, पाकोई के सामने रोबा किसी को नहीं। देखो मजाक की 100 बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें टप रखना सारी चीज़ें क्या हर्ट फील करती है, उनके लिए भला ये छोटी मोटी बातें होती होंगी, बट मेरे लिए बहुत हाई लेवल की बातें हैं ये, क्योंकि मैंने मेरे पापा के राज में कभी ऐसा देखा नहीं था। तब की क्या बात थी यार, मेरे पापा ने इतनी लाज से पाला है ना, मैं कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी हमें, कभी भी कमी नहीं आने दी। मैं मेरे पापा की इतनी लाडली थी, मेरे पापा मेरी मम्मी को 2 बात कहते थे, लेकिन मेरे को आज तक कोई बात नहीं करी। कोई भी छोटी मोटी गलती होती थी ना तो मेरी माँ को डांट देते थे, लेकिन अब बेटे को उन्हें मजा ना कुछ कोई बोल दे। आज ये छोटी मोटी बातें हैं यार, किसके सामने रोए यार, किसको बोले आप बताओ। अगर मम्मी को बोलेंगे ना तो फिर चलो मैं तो मम्मी के सामने रो दूंगी, बट फिर मम्मी किसके सामने रोएगी ये बताओ। मेरी तो सुनने वाली मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ का सुनने वाला कौन है, मैं पहले वो देख के चलती हूँ यार।
मेरी लाइफ में ना इतनी स्ट्रगल्स आ रहे हैं ना, मैंने मेरी लाइफ में कभी इतनी स्ट्रगल नहीं देखी जितना अब देखना पड़ रहा। मतलब मेरे को उम्र ज़्यादा नहीं है मेरी, मैं 23 साल की हूँ, उम्र ज़्यादा नहीं है मेरी, लेकिन 23 साल में जो चीज़ देखनी नहीं चाहिए थी ना, वो चीज़ से मैंने देखी है कि गृहस्थी क्या चीज़ होती है। किसी ने सही बोला है भाई, पापा तो पापा ही होते हैं। जब जब मैं ऐसे दुखी होती हूँ ना, मैं मेरे पापा को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। आज अगर मेरे पापा होते ना तो पता नहीं क्या होता। आप लोग बोलते हो ना दीदी वीडियोस नहीं आ रहे, वीडियोस नहीं आ रहे, मेरा मन नहीं करता यार, मेरा मन नहीं करता वीडियोस बनाने का। लेकिन फिर आप लोगों के मैंने आज कमेंट देखे थे, मैंने दीदी वीडियो बनाओ, हमें इंतज़ार रहता है आपका, आपके वीडियोस का हमें वेट रहता है। इसलिए यार मैं सोचती हूँ कि चलो आप लोगों के लिए वीडियोस मैं बनाऊँ, ताकि चलो कोई तो है यार, किसी को तो मैं अच्छी लगती हूँ कि कोई मेरे वीडियोस का वेट करता है। दुनिया में कोई तो ऐसा है ही जिसको इंतज़ार रहता है मेरा। बाकी आप लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको मेरे से प्यार हो, मेरी माँ के सिवा। मेरी माँ के सिवा कोई ऐसा नहीं है। आज मैं मेरी माँ को फ़ोन करके मैं कुछ नहीं बोलती यार। पहले मैं बोलती थी, पहले मैं मेरी माँ को सारी बात बताती थी, बाकायदा जितनी बात होती थी ना सारी बताती थी मैं। आजकल मैंने सारी बातें ना दबाना सीख लिया, अंदर ही अंदर दबाना सीख लिया मैंने। और वो मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि आज मैं मेरी माँ के सामने रो लूँगी, आज मेरी माँ के सामने मैं रोऊंगी, लेकिन वो किसके सामने रोएगी, वो किसके सामने रोएगी, उसकी कौन है सुनने वाला यार, उसकी तो कोई नहीं है यार सुनने वाला, पापा भी नहीं है। इसलिए मैंने बताना ही छोड़ दिया मम्मी को, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ मम्मी को। अब बस ऊपर भगवान के ऊपर सोच लिया, भगवान तू है, सब कुछ तू करेगा, जो भी है ठीक है। लेकिन मैं हार नहीं मानती, मैं से हार नहीं मानती। मैं ऐसे नहीं सोचती कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया तो बस कुछ नहीं है। मैं मरने का नहीं सोचती हूँ, मैं कुछ करके दिखाने का सोचती हूँ। और आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मुझे पता है मैंने आपको सारी बातें बताई, आपकी लाइफ में भी कभी कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, कभी इन फ्यूचर कभी भी आ सकती है। प्रॉब्लम्स का कोई वो नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम्स और हैप्पीनेस इन दोनों की बॉन्डिंग होती है। आपकी लाइफ में सैडनेस भी आएगी तो हैप्पीनेस भी आएगी, दोनों आएंगी। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें डट के सामना करना है। सामना करो, सोच बड़ी रखो, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। और एक बात और बताऊं क्या, इंसान के जीवन में दुखों का पहाड़ आना ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम्हारे दुख आएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कौन अपना है और कौन पराया, ये तुम्हें पता चलेगा मेरे भाई। और आज मैं सोचती हूँ कि चलो मेरे में कुछ ना कुछ दुख पड़ा है ना, तो आज एटलीस्ट मुझे पता है कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है, ये मैंने नोटिस किया है। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ है, बट आज पापा नहीं है दुनिया में, उनकी कमी बहुत फील हो रही है। आज इसे मन कर रहा है कि अगर पापा होते ना तो उनके गले मिल के इतना रोती, इतना रोती, एक एक बात उनको बताती, सारी बातें बताती उनको। भगवान को भी उनको टाइम से लेके जाना था। क्या उम्र हुई थी मेरी उस टाइम में, मैं 4-5 साल की थी जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरी मम्मी ने बड़े लाजों से पाला यार हमें। मेरी माँ ने, पता है क्या, मेरी माँ ने इतनी मेहनत करी है हमें पालने के लिए, इतनी मेहनत करी है। राजपूत समाज में खुद मेरी माँ कभी बाहर नहीं जाती थी भाई कमाने के लिए। मेरी माँ घर में रह के और पता नहीं कैसे ना कैसे मेरी माँ ने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर करके और हमको पाला पोसा, शादी वगैरह हमारी करी है। बहुत मेरी माँ ने बहुत मेहनत से पाला हमें। और इसलिए हमने क्या बचपन से गरीबी देखी है मेरे भाई, बचपन से गरीबी देखी है मैंने।
और ये रिश्तेदार है ना, ये कोई भी काम नहीं आया था मेरी माँ के। मेरे चाचा चाची, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, मेरी दादी, कोई नहीं आया था। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मेरी बड़ी मम्मी, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, मेरे चाची, कोई नहीं आए थे हमारे शादी में, पता है आपको। अरे कन्यादान तक नहीं दिया था, आना तो दूर की बात है। उस टाइम देखा था मैंने। और 12 दिन जब मेरे पापा ख़त्म हुए थे ना, तो वो 12 दिन के अंदर कोई मेरी माँ के पास सोने के लिए नहीं आया था। वो तो वो साइड वाली ताई जी आपको वीडियो में नज़र आते हैं ना, वो तो आए थे ना सोने के लिए, वो ही आए थे, और कोई नहीं आया था। ये रिश्तेदार सिर्फ दिखावे के रिश्तेदार होते हैं, कोई अपना नहीं होते मेरे भाई। जो भी है तुम्हारा, वो सिर्फ तुम्हारा पैसा है। अगर तुम्हारे पास में पैसा है ना, तुम झंडा गाड़ सकते हो। अगर तुम्हारे पास में ये नहीं है ना, तो कुछ नहीं होता। तभी बोलते हैं ना कि मनी सो पावरफुल, वो इसीलिए बोलते हैं। अगर मनी है तो सब कुछ है, मनी नहीं है तो कुछ नहीं है। एनीवे चलो देखते हैं रेखा दीदी क्या कर रही है। अब थे मैंने देख देकर इमोशनल मत ना हो जाजो। हाँ मैं तो इमोशनल हो रही हूँ और थे जोरा मर्दी और हो रहा हो। सासू सु देख ना ले कदे, ये बार फिर चिल्लाओगी। अरे बाड़े में तो कदे कदे हो जाऊँ छू, तो दिमाग खराब हो जाए थे मेरा। थे थारा दिमाग खराब मना कर। हाँ मैं तो यही की हूँ, मेरे कहीं है, मैं तो खुद बेकार हूँ, 2 दे लगी लुकाई हूँ, मेरे कहीं है भाई। तो भाई साहब कपड़ा ना जल्दी से तय कर दूंगी पर मेरे ने दोस्तों रेखा दीदी कपड़ा वगैरह सुखा दी है। तो दोस्तों आज हमारा घर आगे जस्ट सामने जिम्बो है, कोई क्या शादी वादी है। तो देखो टेंट टाट लाग रहा ही, आ देखो ते जैसा बूंदा मिलने की मन तो बुलाओ दिया ही कुन्या। मैंने बुलावा देता तो बार में भी जिम बजाती। मारा जो रहा है मर्दी मुंडा के मायने रड़ा पड़ रही है। गाइस रेखा दीदी अभी बना रही है सा खाना।